आदेश। भक्तों, आप हजारों की संख्या में मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन समय के अभाव में मैं हर किसी को जवाब नहीं दे पाता। पर अब महादेव की प्रेरणा से मैंने इसका एक अघोर तरीका निकाल लिया है। अब से मैं दो ऐसे भाग्यशाली लोगों का नाम लेकर उनके सवालों का सीधा जवाब दूंगा जिन्हें महादेव ने खुद चुना होगा। ये जवाब आपको मेरे YouTube पर नहीं बल्कि मेरे WhatsApp चैनल पर मिलेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, मैंने WhatsApp चैनल का लिंक वहां पिन कर दिया है। अभी उस लिंक से जुड़िए और अपना सवाल कमेंट कीजिए। क्या पता कल की ब्रह्मा वेला में महादेव की कृपा से अगला नाम आपका ही हो। देर मत कीजिए, मार्ग खुला है। आदेश। साधकों, तुमने चौकियों पर देखा होगा, दरबारों में देखा होगा, कोई झूम रहा है, कोई जीव निकाल रहा है, कोई कहता है मुझमें हनुमान जी आ गए, कोई कहता है मुझमें मां काली उतर आई। दुनिया चरणों में झुक जाती है, लोग पैसे चढ़ाते हैं और उसे साक्षात भगवान मान लेते हैं। पर आज अघोर शक्ति पर मैं तुम्हें वो कड़वा सच बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ब्रह्मांड को बनाने वाली महाशक्ति इतनी छोटी है कि वो हर दूसरे गली कूचे में नाचने वाले इंसान के शरीर में उतर जाएगी? क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस शरीर में गंदगी है, जहां काम, क्रोध और छल भरा है, वह साक्षात देवता कैसे वास कर सकते हैं? आज मैं सवारी के पीछे के उस काले खेल का पर्दाफाश करूंगा जिसे आज तक दुनिया से छुपाया गया है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज का सच तुम्हें कड़वा जरूर लगेगा, पर यह तुम्हारी आंखें खोल देगा। पहला कड़वा सच, सवारी हमेशा देवता की नहीं होती। तंत्रशास्त्र कहता है कि उच्च कोटि के देवता जैसे महादेव, मां दुर्गा या विष्णु जी कभी किसी के शरीर में सवारी बनकर नहीं खेलते। उनके गण आते हैं, उनकी शक्तियां आती हैं या उनके दूत आते हैं। लेकिन 90% मामलों में जो सवारी तुम दरबारों में देखते हो वो देवता नहीं बल्कि तपस्वी, प्रेत या मसान होते हैं। ये वो आत्माएं होती हैं जिनके पास थोड़ी बहुत शक्ति होती है और वो देवता का नाम लेकर तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। वो तुम्हें भूत भविष्य बताकर हैरान कर देंगी, पर बदले में वो तुम्हारा खून और तुम्हारी उम्र चूस रही होती हैं। तुम जिसे आशीर्वाद समझ रहे हो वो दरअसल एक धीमा जहर है। दूसरा सच, बिजली के 11,000 वोल्ट के तार को अगर तुम घर के पतले तार से जोड़ोगे तो क्या होगा? तार जलकर राख हो जाएगा। ठीक यही सवारी के साथ होता है। दैवी शक्ति का प्रकाश इतना प्रचंड होता है कि अगर वो किसी साधारण शरीर में उतर जाए तो इंसान का नर्वस सिस्टम फट जाएगा, वो पागल हो जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। आजकल जो तुम देखते हो कि लोग हर शनिवार मंगलवार को झूमने लगते हैं, वो शक्ति नहीं, वो मनोवैज्ञानिक आवेश है। असली सवारी साल में 1-2 बार किसी विशेष साधना के बाद ही उतरती है। जो रोज झूम रहा है, समझ लेना कि या तो वो नाटक कर रहा है या उसे कोई मानसिक बीमारी है। तीसरा सच, आजकल सवारी एक स्टेटस सिंबल बन गई है। लोग सोचते हैं कि अगर मुझ पर सवारी आएगी तो लोग मुझे पूजेंगे, मेरा नाम होगा, पैसा आएगा। कई लोग तो महीनों तक शीशे के सामने खड़े होकर झूमने की प्रैक्टिस करते हैं। अघोर मार्ग में इसे अपराध माना जाता है। सवारी आने का मतलब है पूरी तरह मिट जाना। जहां मैं है वहां देवता नहीं आ सकता। अगर कोई सवारी पैसे मांग रही है, औरतों पर बुरी नजर डाल रही है या गाली गलौज कर रही है तो याद रखना भाई, वो देवता नहीं, कोई नीच योनि की आत्मा है जो उस इंसान के अहंकार का फायदा उठा रही है। चौथा सच, तुमने कभी उन लोगों की हालत देखी है जिन पर सवारी आती है? सवारी जाने के बाद उनका शरीर ऐसा टूटता है जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह पीटा हो। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके घर में कलेश रहने लगता है और धीरे धीरे उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। असली दैवी शक्ति जब आती है तो वह साधक को शांति और तेज देकर जाती है। पर ये जो झूठी या प्रेत वाली सवारियां हैं, ये इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। कई लोग तो सवारी के चक्कर में अपनी गृहस्थी और अपना मानसिक संतुलन तक खो चुके हैं। भक्तों, अब सवाल यह है कि असली और नकली में फर्क कैसे करें। मैं अपने चैनल अघोर मार्ग के माध्यम से तुम्हें 3 ऐसे तरीके दे रहा हूं
जिसे तुम आसानी से समझ जाओगे। सबसे पहले, असली सवारी में इंसान की पुतलियां स्थिर हो जाती हैं। उनमें एक दिव्य चमक होती है, लालच या वासना नहीं। दूसरा, अगर सवारी शास्त्र के विरुद्ध बात कर रही है, अधर्म का साथ दे रही है, तो वो कभी सात्विक नहीं हो सकती। तीसरी, जिस पर असली सवारी आती है उसका चरित्र सुधर जाता है। वो मांस, मदिरा और झूठ से दूर हो जाता है। अगर कोई झूमने के बाद नशा कर रहा है तो समझ लेना वो सिर्फ ढोंग है। मेरे साधकों, अंधविश्वास की पट्टी आंखों से उतारो। महादेव की भक्ति सवारी में नहीं, समर्पण में है। किसी के शरीर में झूमने वाले देवता को ढूंढने के बजाय अपने भीतर बैठे उस अविनाशी शिव को खोजो। चमत्कार के पीछे भागोगे तो हमेशा ठगे जाओगे। सत्य के पीछे चलोगे तो सिद्ध हो जाओगे। एक बार फिर याद दिला दूं, सवारी और सूक्ष्म शक्तियों से जुड़े आपके उन कड़वे अनुभवों और सवालों के लिए मेरा व्हाट्सएप चैनल खुला है। लिंक पिन कमेंट में है, अभी जुड़िए। कल ब्रह्मावेला में महादेव की प्रेरणा से मैं कोशिश करूंगा कि आपकी शंकाओं का समाधान करूं। अडिग रहिए, मर्यादा में रहिए, साधना करते रहिए। मैं आपका गुरु आपके साथ खड़ा हूं। आदेश। जय महाकाल।